नमस्कार, मैं आनंद मोहन झा एडवोकेट आपको इस वीडियो के माध्यम से आज ये बताने का प्रयास करूंगा कि नया कानून जो लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता उसमें और आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन में क्या अंतर है। जैसे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन सी में 1 साल के सजा का प्रावधान है, जबकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 67 सब सेक्शन सी था, जिसमें 6 महीने के सजा का प्रावधान था। ये इस बात को दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको फाइन देना होता है, फाइन का अमाउंट कोर्ट तय करता है, कोर्ट के द्वारा फाइन का अमाउंट तय करने के पश्चात यदि वो व्यक्ति फाइन की राशि को जमा नहीं कर पाता था तो पहले उसके लिए उसको 6 महीने की सजा दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इस सजा को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इसी तरह पहले सेक्शन 117 ऑफ आईपीसी में 3 साल तक के सजा का प्रावधान था, या फाइन था या दोनों था, लेकिन अब इस आईपीसी के सेक्शन को बदलकर सेक्शन 57 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है और इसमें सजा का प्रावधान जो किया गया है उसके अनुसार 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी, जुर्माने की राशि भी भरना पड़ेगा। अब ये किस चीज के लिए है, ऐसा क्या करेगा कि इस प्रकार की सजा उसको मिलेगी? यदि आप किसी क्राइम को करने में मदद करते हैं, पब्लिक यदि किसी क्राइम को करने में मदद करती है और उसमें यदि 10 से अधिक आदमी इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर सेक्शन 57 ऑफ बीएनएस लगेगा और सजा का प्रावधान जो है वो 7 साल तक कर दिया गया है और साथ ही साथ उसे जुर्माने की राशि भी भरनी होगी। एक सेक्शन था आईपीसी में जो कि 373 ऑफ आईपीसी के रूप में जाना जाता था। उसमें सजा का प्रावधान जो है वो 10 साल तक का था और उसको जुर्माने की भी राशि भरनी होती थी, लेकिन अब उसे बदलकर सेक्शन 99 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें सजा का प्रावधान जो है वो 7 साल से कम नहीं होगा, लेकिन उसको बढ़ा के 14 साल तक किया जा सकता है और साथ ही साथ जुर्माने की राशि भी उसे अदा करनी होगी। ये क्या करने पर ऐसी सजा होगी? यदि कोई बच्चे को खरीदकर बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलता है, मतलब बच्चे से यदि प्रोस्टिट्यूशन करवाता है तो उसके लिए इस प्रकार के सजा का प्रावधान बीएनएस में किया गया है। इसके बाद अब एक सेक्शन था आईपीसी में, एक सेक्शन था 303 ऑफ आईपीसी। 303 ऑफ आईपीसी में सजा का प्रावधान जो था वो डेथ तक का प्रावधान था, लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर 104 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जो कि पनिशेबल विथ डेथ है or with imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन लाइफ कन्विक्ट, यदि किसी प्रकार का कोई ऑफेंस करता है, लाइफ कन्विक्ट जो है यदि किसी का मर्डर करता है तो लाइफ कन्विक्ट के सजा के लिए आईपीसी में 303 ऑफ आईपीसी था, जो कि दैट वाज पनिशेबल विद डेथ, बट नाउ
it has become punishable with death or with imprisonment for life, which shall mean the remainder of the person's natural life. इसी प्रकार आईपीसी में एक सेक्शन है 304 ऑफ आईपीसी। इसमें सजा का जो प्रावधान था, टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years और फाइन और बोथ, बट नॉर इट हैज बिकम 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड a term of which may extend to 10 years and with fine। पहले जो आईपीसी था उसमें था कि 10 साल की तक की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है, लेकिन अब जो सजा का प्रावधान किया गया है उसमें सजा जो है, सजा 10 साल तक की हो सकती है, साथ ही साथ उसको फाइन भी होगा। पहले फाइन जो था वो मैंडेटरी नहीं था या सजा मैंडेटरी नहीं था या दोनों था, लेकिन अब उसे बदलकर सजा और फाइन दोनों निर्धारित कर दिया गया है सेक्शन 105 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में। एक सेक्शन है 304A ऑफ आईपीसी इन इंडियन पीनल कोड, इन विच imprisonment may extend to 2 years or with fine or with both। मतलब ये हुआ कि सजा 2 साल तक के लिए हो सकती है या उसमें फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है, लेकिन अब जो उसके लिए सेक्शन बनाया गया है 304A ऑफ आईपीसी के लिए, उसके लिए सेक्शन है 106 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें जो है, इसमें द इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू 2 years फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर, मे एक्सटेंड टू 5 years फॉर अदर्स and shall also be liable to fine। 106(2) may extend to 10 years and shall also be liable to fine। ये cause of death by negligence के लिए इस प्रकार की सजा का निर्धारण भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर अगले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आज आपको कल के वीडियो में जो बताया था उसमें से कुछ सेक्शंस बाकी रह गए थे, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली कल मैंने अपने वीडियो में आपको ये बताया था कि बीएनएस में आईपीसी के मुकाबले कैसे सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है। कल मैंने ख़त्म किया था सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी पर, जिसका कि कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में 106 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 307 सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी के संबंध में, जिसमें कि पहले पनिशमेंट विथ डेथ था, लेकिन अब इसे बदलकर सेक्शन 109 सबसेक्शन 2 कर दिया गया है एवं इसमें पनिशमेंट विथ डेथ है और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये जो है ये उस समय भी अटेम्प्ट टू मर्डर था, आज भी अटेम्प्ट टू मर्डर है। फिर इसके बाद एक सेक्शन था आईपीसी में जो कि 370A सबसेक्शन 1 के रूप में जाना जाता था। इसमें जो पनिशमेंट था वो शल नॉट बी लेस देन 5 years था, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन था। इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता में 144 सबसेक्शन 1 कर दिया गया है, और इसमें पनिशमेंट जो है उसे
5 वर्ष रखा गया है, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है। जबकि आईपीसी में सेक्शन सजा का प्रावधान 5 वर्ष था, लेकिन उसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। और उसमें था कि एंड शल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, लेकिन अब इसमें है शल बी लायबल टू फाइन। और ये जो है ये किस ऑफेंस के लिए है? यदि आप किसी बच्चे का ट्रैफिकिंग करते हैं, उसको इंगेज करते हैं, सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिक्ड चाइल्ड फॉर इंगेजिंग सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अब एक दूसरा सेक्शन है जो कि सेक्शन 108B ऑफ आईपीसी था। उसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months था, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, और विथ बोथ। दोनों सजा उसमें हो सकती थी, या 1000 की सजा हो रुपये का दंड दिया जा सकता था, या 6 महीने के कारावास का दंड दिया जा सकता था। लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर भारतीय न्याय संहिता में 223B कर दिया गया है, जिसमें कि इम्प्रिजनमेंट सजा की अवधि को बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, और या फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज। फाइन पहले 1000 था, उसको बढ़ाकर अब 1000 कर 5000 रुपया कर दिया गया है, या दोनों। ये किसके लिए है? यदि कोई पब्लिक सर्वेंट कोई disobedience to order duly promulgated by a public servant to cause danger to human life etc. इसके लिए इस सजा का प्रावधान BNS में किया गया है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अब आप यदि इसका उल्लंघन करते हैं, यदि कोई पब्लिक सर्वेंट किसी ऑर्डर को प्रमलगेट करता है, उसकी आप अवज्ञा करते हैं, तो पहले आईपीसी में 188B ऑफ आईपीसी में 6 महीने की सजा थी, या 1000 रुपये का फाइन था, या दोनों हो सकता था। लेकिन अब जो है ये सेक्शन हो गया 223B ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, या आपको 5000 रुपये तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। फिर एक सेक्शन है जो कि बहुत ही चर्चित सेक्शन है आज के तारीख में। वो सेक्शन था 406 ऑफ आईपीसी, विच इज नोन फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसमें पहले 3 साल की सजा थी, या फाइन था, या दोनों था। ये आईपीसी में था, इंडियन पीनल कोड में। लेकिन अब इस सेक्शन को बदलकर 316 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, और 3 साल के कारावास की सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, या फाइन या दोनों साथ साथ। लेकिन इसमें जो है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव यदि आप देखेंगे तो बदलाव यही हुआ है कि पहले इसमें 3 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको भारतीय न्याय संहिता में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसी प्रकार एक सेक्शन था आईपीसी में, सेक्शन 424 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल था, या फाइन था, या दोनों था। लेकिन ये 424 of IPC was actually known for dishonest or fraudulent removal of concealment of property। आप यदि फ्रॉडुलेंटली किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करते हैं या उसको छिपाते हैं तो वो अपराध जो है 424 आईपीसी का बनता था, जिसमें सजा 2 साल था, या फाइन था, या दोनों था। लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता में बदलकर 323 और भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जिसमें कि 3 वर्ष की सजा हो सकती है आपको, या आपको फाइन भरना, जुर्माना भरना पड़ सकता है, या आपको दोनों प्रकार की सजा
दी जा सकती है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस बीएनएस के हैं जिसमें कि सजा के प्रावधान को या तो बदला गया है या फाइन अमाउंट जुर्माने की राशि को बढ़ाई गई है। नमस्कार। अब आगे जानकारी मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा।